देखिए, आज हम जो भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो देखिएगा, कर्क रेखा मैं बता देता हूँ। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। और कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों यानी कि आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो देखिएगा, इसमें कुछ शहर दिए गए हैं। गांधीनगर, और गांधीनगर क्योंकि गुजरात की राजधानी है और गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद रांची, रांची आपकी झारखंड की राजधानी है और झारखंड से भी होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगरतला, और अगरतला जो आपकी त्रिपुरा की राजधानी है और त्रिपुरा से भी होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है और उड़ीसा से होकर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। भुवनेश्वर शहर जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, क्योंकि भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य यानी कि जल संधि अलग करता है। तो देखिएगा, इसमें कुछ आपकी खाड़ी दी गई है, इनके बारे में बता देता हूँ मैं। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर से कन्याकुमारी तक हिंद महासागर में स्थित एक उथली खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसके बाद है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी किसी एक देश में नहीं बल्कि मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं से घिरी हुई खाड़ी है। इसके बाद है मैक्सिको खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी आपकी उत्तरी अमेरिका में एक बड़ा जल निकाय है। इसके बाद आपका पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य आपकी जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच एक संकरा समुद्री मार्ग यानी कि आपकी जल संधि है। और पाक जल डमरू ही भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है। तो क्वेश्चन था कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि अलग करती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को जल डमरू यानी कि अलग करती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, इनमें कुछ नदी दी गई हैं, तो इन नदी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। और महानदी पर प्रसिद्ध उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद है गोदावरी। गोदावरी नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और गोदावरी नदी की लंबाई जो लगभग 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या ब्रत गंगा भी कहते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है और कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर तक है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपका गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी आपकी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो देखिएगा, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्री जल स्तर में होने वाली वृद्धि या कमी के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। और समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और समुद्र के पानी को नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन था
कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए उष्णकटिबंध क्षेत्र क्या होता है। उष्णकटिबंध क्षेत्र पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा यानी उत्तर में और मकर रेखा यानी दक्षिण के बीच का वह भाग है जहाँ पर वर्षभर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का भाग जो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो देखिएगा वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है और ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित होती है और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किरणों को अपघटित करती है। तो क्वेश्चन था कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो आपका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ ग्रह दिए गए हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले शनि ग्रह के पहले 61 उपग्रह थे, परंतु वर्तमान समय में शनि के पास सौरमंडल में सबसे अधिक 146 उपग्रह हैं। इसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह के पहले जो 63 उपग्रह थे, परंतु वर्तमान समय में बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। इसके बाद है बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह माना जाता है। इसके बाद है सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और सूर्य पृथ्वी से 113 गुना ऊर्जा और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, जबकि शनि, बृहस्पति और बुध ये हमारे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय 82.1/2 पूर्वी देशांतर इनमें से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो देखिएगा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन था कि भारतीय मानक समय जो आपके 82.1/2 पूर्वी देशांतर इनमें से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रयागराज को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन है कि कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। तो केरल का कोचीन का जुड़वा नगर जो एर्नाकुलम है और केरल का कोचीन जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और एर्नाकुलम आधुनिक ऐतिहासिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन था कि कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही जोड़ा कौन सा है। तो देखिएगा नेपाल के पड़ोसी भारतीय जो 5 राज्य हैं, इसमें आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो क्वेश्चन था कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही जोड़ा कौन सा है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम और बिहार जो नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्य का सही जोड़ा है।